पार्वती और पृथ्वी जब देश छोड़कर चले गए, तो जैसे ही उनकी फ्लाइट ने जमीन छोड़ी, कहानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। संजू, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, अचानक अपने असली रूप में आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा, दिल में बदला और हाथों में पकड़ी नीति। जैसे ही उसने नीति को पुलिस स्टेशन की ओर घसीटा, घर के सब लोग दंग रह गए। टीवी स्क्रीन पर जैसे ही यह दृश्य उभरा, दर्शकों की सांसें थम गईं। राजीव को अदालत से रिहा कर दिया गया था, लेकिन यह रिहाई कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद पृथ्वी ने दिलाई थी। वो पृथ्वी जो कभी राजीव का दुश्मन था। राजीव को यकीन नहीं हुआ कि वो आजाद कैसे हुआ, वो भी पृथ्वी की मदद से। लेकिन जब उसने पृथ्वी की मुस्कुराहट देखी, तो सब कुछ साफ हो गया। यह कोई मदद नहीं, एक सौदा था, और उस सौदे की कीमत पार्वती ने अपने दिल से चुकाई थी। राजीव को जैसे ही यह एहसास हुआ कि पार्वती अब उसकी नहीं रही, उसका दिल टूट गया। वो भागा भागा घर पहुंचा, लेकिन वहां जो सुना, उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। घर वालों ने साफ कह दिया कि पार्वती अब उसका कोई रिश्ता नहीं है, और उसने सारे नाते तोड़ दिए हैं। राजीव सोच में डूब गया। क्या वाकई पार्वती ने उसे छोड़ दिया? वो लड़की जो जानती थी कि उसकी मां की मौत राजीव ने नहीं की थी, वो ऐसे कैसे उसे छोड़ सकती है? नीति ने बीच में रोकने की कोशिश की, पर राजीव अब रुकने वाला नहीं था। उसका दिल फट रहा था और वो सीधा पृथ्वी के घर जा पहुंचा। वहां जो दृश्य उसने देखा, वह उसकी रूह तक हिला गया। पार्वती की मांग भरी हुई थी, सिंदूर चमक रहा था, और वो पृथ्वी के घर में खड़ी थी। राजीव ने कांपती आवाज में पूछा, ये सिंदूर, ये मेरे नाम का है ना? तो तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन पार्वती ने जिस तरह जवाब दिया, वो जैसे उसके दिल में खंजर चला गया। अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही, तुम्हारी पत्नी नीति है, और मैं अब पृथ्वी की पत्नी हूं। राजीव का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में पार्वती की बाजू पकड़ ली और कहा, चलो मेरे साथ, ये सब नाटक बहुत हो गया। लेकिन तभी पृथ्वी वहां आ गया। उसकी आंखों में आग थी। उसने राजीव का हाथ झटकते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके बाद पृथ्वी ने पार्वती का हाथ थामा और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे वहां से ले गया। जाते जाते उसने राजीव की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब कभी पार्वती का पीछा मत करना, क्योंकि अब वो तेरी नहीं रही। पृथ्वी और पार्वती देश छोड़कर नए जीवन की ओर रवाना हो गए, लेकिन पीछे रह गया राजीव, टूटा हुआ, गुस्से से भरा हुआ। उसी वक्त उसे समझ आया कि ये सब कुछ किसने किया। नीति। वही नीति जिसने अपने प्यार की भूख में इतना बड़ा खेल खेला और पार्वती को मजबूर कर दिया शादी करने के लिए। राजीव तूफान की तरह घर पहुंचा। नीति उसका चेहरा देखकर ही डर गई। वो कुछ समझ पाती, इससे पहले ही राजीव ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। नीति रोती रही, मिन्नतें करती रही, राजीव, मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन राजीव का दिल अब पत्थर बन चुका था। तुम्हारी वजह से पार्वती को अपना प्यार छोड़ना पड़ा। तुम्हारे झूठ की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई, और तुमने सोचा कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। ये कहते हुए उसने नीति को खींचा और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर लेकर चल पड़ा। नीति चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, राजीव प्लीज, मुझे थाने मत ले जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन अब राजीव के कानों में कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसके लिए अब नीति सिर्फ एक गुनहगार थी, जिसने उसका प्यार छीन लिया, उसके बच्चे की मां को किसी और के हाथों में सौंप दिया। और अब शुरू होगी असली कहानी, जहां प्रेम, धोखा, बदला और कड़वी सच्चाई एक दूसरे से टकराएंगे। पार्वती भले ही अब पृथ्वी के साथ है, लेकिन उसका दिल अब भी कहीं राजीव की सच्चाई को महसूस करता है। और पृथ्वी, जिसने एक औरत को दुनिया के तमाम झूठ से निकालकर अपनी जिंदगी दी, क्या वो सच में उसका सहारा है या फिर उसकी मजबूरी? राजीव, जो अब बिखर चुका है, क्या वो वापस खड़ा होगा? क्या वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर पाएगा? और नीति, जो अब सलाखों के पीछे है, क्या वो वापसी की कोई नई चाल चलेगी? यह कहानी अब वहां जा पहुंची है, जहां हर किरदार को अपने किए का हिसाब देना है। और दर्शकों के लिए शुरू होने वाला है एक नया अध्याय, जहां सच्चा प्यार, झूठे रिश्ते और दर्दनाक साजिशें साथ चलेंगी।